सर आजकल सबसे ज्यादा जिक्र दो चीजों का हो रहा है, एक क्रिकेट मैचेस का और दूसरा बिजली का बिल डिस्कस हो रहा है। क्रिकेट मैच के लिए हमारे पास हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कैसर मजीद साहब मौजूद हैं, ये एक्सपर्ट हैं इसमें भी, और बिजली के बिलों के लिए आप हमारे पास हैं। बिजली के बिलों के लिए मैं हूँ, मैं मीटर रीडर हूँ। बिजली के बिलों का मेरे से क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं, क्या हूँ मैं? नाजी ने बात ऐसे कि जिस तरह तुसी ने कुंडी पाने का तरीका दस। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप तरीका बताएंगे कि हम तरीका किस चीज का? बिजली चोरी करने का? बिजली का और अगर आपको आता है ना प्लीज बता दे। ये आप बता सकते हैं ना कि बिजली कैसी बचाई जा सकती है? जितनी मर्जी बचा ले, बिल उतना ही आना है। हाय मैं मर गया। बिल लोने तो बिल बुला उठे ना। हाँ, जितनी मर्जी बिजली बचा के देख ले। लोग मिलते हैं हल्फन कसमन बताते हैं कि हमारे घर में एक पंखा है, 2 बल्ब है और बिल आया है 8,000 9,000। किस चीज के आ रहे हैं बिल? सही बेशर्मी है, बेहिसी है। इसके मुकाबले पे तो आप कोई दलील नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं कर सकते। और निगरान वजीर आजम साहब कितने मतलब कमाल इस्तकामत के साथ कह रहे हैं कि क्राइसिस कम है, शोर ज्यादा मचाया जा रहा है। इंतहा है ना। हाउ क्यूट ही इज। कितने क्यूट लगते हैं जब वो ऐसी बात करते हैं। हालांकि ये म्यूट होने चाहिए। अच्छा, मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कहता था ना कि मेरे गांव में बिजली आई है, नया से आपा लाई है। ओदा हुण जाके बंदा बिल वेखे ना तो ओदी चीकां सुने बंदा। सर हमने तो बिलों से जान छुड़वा ली है। अच्छा, हमने जनरेटर ही अपना ले लिया है। सर हमने कोई साहब से बिजली बचाने का तरीका पूछा तो कहते बिजली दे आले दुआले 4 दीवारी कर दो। मैं इन्हां दे बिल तार दा दवां, इन्हां नूं फे आ जाने। मेरा दिल करदा आ कि मैं इन्हां दा भला करा, इन्हां नूं आटे दे थैले लै दवां, पीने दा राशन लै दवां, लेकिन मैनूं पता मुक जाना। आ ते 1.5 दिन दे विच थैला खा जांदी यार। सर तेनू पता है, दिलचस्प बात बताओ, अगर आप लोग अपने जो आपका बिजली का जो मेन मीटर है ना, उस पर थोड़ी सी नजर रखें ना, तो शायद बिजली के बिलों में थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हो जाए। कैसे सर? उसके ऊपर 5 लाइट्स आ रही होती हैं, 5 मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स आ रही होती हैं। उसमें जो 2 चीजें हैं ना, 2 लाइट्स, उन पे आप नजर रखें। एक रिवर्स लाइट होती है, लिखा होता है, हाँ जी, और एक अर्थ की लाइट होती है। अगर अर्थ की लाइट ब्लिंक कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपके घर में, आपकी वायरिंग में कोई नमी का इशू है, वायरिंग इशू है। फौरी तौर पे इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें। सही। इन्होंने फिर भी बिल बढ़ा ही देना है। इन्होंने कहना जी कि लाइट ध्यान रखने का बिल ये भी टैक्स पाओगे। सर आपको पता है ये आसमानी बिजली क्यों बनी है? हाँ जी, क्योंकि घरेलू बिजली है ना ते असर नहीं करती। इन्होंने ट्रांसफार्म तो शार्ट पई ते लाल हो गए, फिर ठीक हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? नहीं ਤੇ ਨੈਨਕਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ औरंगजेब ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਆ। अच्छा, आप बिजली के बिल में कमी का पूछ रहे थे। मेरा ख्याल है कि कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं है किसी के पास। मैंने बताया ना कि बहुत मामूली सी कमी आप ला सकते हैं। लेकिन चले, इस वक्त जो है वो अगर आप चंद यूनिट भी बचा लेते हैं तो वो भी मेरा ख्याल है कि मैटर करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा वो चंद यूनिट बचाने के लिए लोग एक दूसरे को जो नुस्खे बता रहे हैं, एक तो ये कहते हैं कि जी 2 मीटर लगवा लें, तो क्योंकि वो जो स्लैब्स हैं उनमें आप कमी लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपको फिर फिक्स चार्जेस जो हैं वो दोनों के देने पड़ेंगे। लेकिन फिक्स चार्जेस की निस्बत जो आपकी बचत है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। एक ये है कि आप बाज़ चीज़ें हमें एहसास नहीं होता, जैसे रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो चलता ही जा रहा है। अगर आप पीक आवर्स में 2-4 घंटों के लिए अपना फ्रिज बंद कर दें तो उससे भी चंद यूनिट बचाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप छत वाले पंखे ज़्यादा चलाएं, और पेडेस्टल फैन जो है वो छत वाले पंखों की निस्बत दुगनी बिजली खर्च करते हैं, कमो बेश, तो आप छत वाले पंखे चलाएं और उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। और अगर जिस कमरे में आप एसी चला रहे हैं उसकी इंसुलेशन का ख्याल करें, यानी आपकी कूलिंग बाहर ना जाए, कूलिंग को घेर घूर के ना, जैसे वो कह रहे हैं कि 4 दीवारी कराती सी, तो कूलिंग के गिर्द भी 4 दीवारी करा लें और ऐसे ऐसे 8-10 मुंडे खड़े हो, हाँ, कि कूलिंग जान नहीं देनी।
ये किया जा और जब फ्रिज जब बंद करना है तो सर गोश्त और दूध साथ वाले के घर में रखना है? नहीं, हाँ ये भी किया जा सकता है कि ये पहले एहतियात कर लें कि जब 3-4 घंटे के लिए आपने फ्रिज बंद करना है तो फिर जो चीज़ें इस तरह की जो ख़राब होने का अंदेशा है वो आप ऊपर वाले खानों में रख दें, वो आप फ्रीजर में रख दें। कई घरों का तो ऊपर वाला खाना है यार खराब हुआ। तुमने बिजली बचानी है या नहीं? तुमने मेरे साथ मुतक्का लगाना है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। कोच की आंखें तो देखें जरा। इनके बारे में नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था, अंदर है तेरी आंखें। ਅੰਦਰ ਦਾ अच्छा, ਗਿਆ उसके चौक बाद ਦਾ इन्होंने आंखें बाहर नहीं निकाली। हाँ जी। उन्होंने कहा ना नुसरत फतेह का अंदर है तेरी आंखें, अपनी आंखों की जमानत कराने चलेंगे। और सर जी ऐनक उतार के भी फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही है। अच्छा क्या कौन रहा आप ऋतिक रोशन है। अच्छा एक दो और भी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप बिजली के बिलों में कमी ला सकते हैं। एक तो ये कि अपने घर में कम वक्त गुजारें अजीज दोस्त रिश्तेदारों के घरों में जाएं। बिजली ने तो इन्ना डराता लोगों नू। सर पहले करंट कोलों डर लगदा सी, बंदा करंट ना मरदा सी, हुण बंदा बिल ना मरदा सी। सर बिल ते इन्ने आए आ जिन्हां ने चिराग दी रोशनी च पढ़ पढ़ के बत्ती आजाद कीती है ना, उन्हां दे भी मीटर लथे आ। अच्छा एक बहुत जरूरी वजाहत है, आजकल हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये मंजर देखने को मिलेगा, वो ये है कि आप वापडा वाले आते हैं आपका मीटर उतार के ले जाते हैं। तो इस पे सोशल मीडिया में भी एक अवेयरनेस की कैंपेन है, आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए और वापडा को भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि वापडा का कोई हक नहीं है कि वो मीटर उतार के ले जाए। वापडा का जो इस्तेहकाक है वो बिजली पे है, मीटर पे नहीं है। मीटर आपने मीटर के पैसे पे किए होते हैं, मीटर आपकी मलकियत होती है। वो मीटर काट के लेके अपने घर नहीं लेके जा सकते और अब बाद में आप लेने जाएं लगवाना, जब आपने उसको रीइंस्टेट करवाना है, रीइंस्टॉल करवाना है तो दोबारा पैसे मांगते हैं। साहब फिर वो ये भी कहते थे कि जी आप लोगों ने मीटर को जानबूझ के पीछे किया हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए हमने उसकी चेकिंग के लिए हमने पकड़ाई। वो आपका मीटर काट के लेके नहीं जा सकते, जो करना है वहीं पे करना है। सर साडे कोच दा मीटर ला के ले गए सन। अच्छा ਉਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ 3500 ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡੋ। यार तो आपने उसके नए नक्श का क्या करना है? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ मैं इस कोच के साथ काम नहीं कर सकती। ਲੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ जिंदगी च कभी कोई बॉलिंग की हो या बैटिंग की हो नहीं भाजी नहीं अल्लाह बड़ा बोलना बुलावे भाजी। बाकी सीरियसली कोच किस वजह से किस गल दा देखो हालात ने मैंने कोच बनाया। ये जुमला तो पुरानी बसों पे लिखा होता है, जब दोबारा पेंट होती है ना तो लिखा होता है हालात ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। कोच साहब कभी बाउंसर खाता? नहीं मैंने मना है बड़ा गोश्त बाउंसर ये मना है। अच्छा कैसे साहब ये बताइएगा एशिया कप किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? ये ना पूछो कि जाता नजर आ रहा है खुदा न खास्ता, ये मेरा पूछो मतलब है कि कि आता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। हाँ कितना इधर आता नजर आ रहा है? आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अगर हम एशिया कप इंशाल्लाह ताला जीतने में कामयाब हो जाते हैं और कन्विंसिंगली जीत लेते हैं तो वर्ल्ड कप पे इसके क्या असरात? मोरल तो आई हो गई जी, लेकिन मोरल के अलावा क्या हमें कोई नया टैलेंट मिलेगा या कोई और क्या फायदे देखिए एशिया कप हमारे लिए वर्ल्ड कप की तैयारी का एक टूर्नामेंट है। इसको सब टीमें इसी उसमें तनाजुर में देख रही हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो अभी से सेट हो गया, इस एशिया कप में सेट हो गया। अब इसी कम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। ये पहली दफ़ा होगा बहुत अरसे बाद, जब से मैंने होश संभाला क्रिकेट देख रहा हूँ, कि हमारा कम्बिनेशन वर्ल्ड कप से 2, 4, 5, 6 माह पहले का सेट है। अदरवाइज ये होता रहा है हमेशा कि अभी स्क्वाड अनाउंस होना होता है तो हमें पता चलता है कि जी फलां होगा, वो होगा, किसको रखेंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन होगा। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। कोच साहब इसको कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस। जी 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 इन्होंने चंगा टाइम दिता बोलने का।
देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं वो। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਗੇਂਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਆ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐ ਕਰਕੇ ਆ नाज़रीन ये था आज का देशबुक और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि सारी जिंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, मर जाओ तो सब पूछते हैं कैसे मरा। ओए